बताओ आ जाओ छोटू आंटे नहीं आ रहे आप दूर हो जाओ पीछे जाओ पीछे हाँ पीछे हो जाओ सर हम आपको रास्ता देते साइड में तो रास्ता है क्या हो गया ये डिपार्टमेंट की है, ये सत्य है, लेकिन इसमें आज से लगभग 7 साल पहले नगर निगम का लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए ये पार्क मेंटेन करने के लिए लगा है। ये पेड़ उसी 1 करोड़ 10 लाख की देन है। और मैंने जब मैं पार्षद बना हूँ अभी बना हूँ तो मैंने स्टेट ऑफिसर से बात करी तो स्टेट ऑफिसर ने ये कहा भाई साहब एक प्लॉट पता नहीं है कैसे अलॉट होगा, मुझे नहीं पता वो खुल्लर जी कौन है। मेरी खुल्लर जी से बात हुई, मैं खुल्लर साहब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, केवल 1 प्लॉट है, अगर यहाँ आसपास है तो उससे पूछ लो। मैंने अपना परिचय दिया, भाई जितना आपने डिपार्टमेंट में पैसा जमा कराया है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप इस पार्क से दूर हो जाओ, क्योंकि ये पार्क ये कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी है बादशाह विधानसभा की, और यहाँ छोटे छोटे मकान है, गरीब लोग हैं। तरह प्लॉट यहाँ कोई भी अलॉट हो रहा हो तो हम सारे पीछे चले जाएंगे, आप तोड़ सकते हो। लेकिन सिर्फ 1 प्लॉट, क्या ये डिपार्टमेंट इसको बदल नहीं सकता? बदल भी सकता है, सिर्फ हमारी इतनी सी बात। और अभी इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, हमने मंत्री जी से ही मिले, मंत्री जी से हमने पूरी वीडियो भी दिखाई, एक दिन मैंने मौका भी दिखाया। मंत्री जी ने बस यही आश्वासन दिया हमें, अब इन पेड़ों को नहीं कटने दूंगा, बाकी आप जानो आपका काम क्या। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई ये जो पेड़ है इनकी जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपके पास परमिशन ना हो तो हाथ जोड़ कर विनती है इनको ना छोड़ कर लिया। काफी टाइम से प्रशासन के उसमें है, हमारी प्लानिंग में कोई भी अल्टरनेट देने के लिए नहीं है ना। हम ये कह सकते हैं भाई ठीक है इन्होंने कब्जा कर लिया तो हम छोड़ देंगे। 50-40 के करीब हमारे प्लॉट जो है यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, बस जो 1 या 2 हमने जो ऑप्शन कर रखा है उसको हम प्रॉपरली पोजीशन देंगे। उसके बाद आपको टेबल पर बैठ के अगर आप आना चाहो तो उनको कोशिश करें भाई पार्क का जितना बचाना चाहिए उतना बच जाएगा, बाकी मुद्दा के उसमें कई करोड़ों की जमीन है। और आप लोगों ने अगर नगर निगम से भी मिल गया किसी से करी है, ये मतलब सरकारी जगह पर ये अलाउड नहीं था, ठीक है। तो हमारे अगर कोई बात होती है ये तो है नहीं, हम फर्स्ट टाइम आपके पास गलत कह रहे हो। 1 प्लॉट के अलावा अगर दूसरा भी सब मैंने प्लॉटिंग के लिए बोला है। दूसरी बात जो प्रपोजल की बात है, मैं स्टेट ऑफिसर से मिला था, मैं मैडम से मिला था, मैंने 10 बार उनसे रिक्वेस्ट करी सर मौका देख लो, हम आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार। मैडम मैं मौका देख चुकी है, पहले टेबल पर कल ये नहीं हो गया, पोजीशन दिया गया बस। जमीन है HSC, बिल्कुल सही। HSC की जमीन है तो HSC की अपने हिसाब से प्लान है। आज HSC की 500 एकड़ जमीन कोई भी उसके ऊपर प्लानिंग हो चुकी होगी या नहीं हुई होगी, उसके ऊपर किसी ने बिजली बना दी होगी, किसी ने कब्जा कर लिया होगा, कोई मंडी चल रही होगी, कोई सब्जी मंडी चल रही होगी, कोई पार्क बन रखा होगा, कोई कुछ बन रखा है। मेरे कहने का मतलब उस जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है बन रखा, लेकिन HSCP या सरकार का जो एक विभाग है वो अपनी प्लानिंग करके रखता है, जब उसने ऑप्शन करना है वो कर दे। अब देखो 1 प्लॉट की आप मैं समझ रहा हूँ कि इतना बड़ा पार्क डेवलप होगा, देखिए कई बार ये होता है कि जी जो भी कंसर्न यहाँ के प्रधान हैं या जो पहले रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि हाँ जी हमारे पास ये लैंड है तो हम इसको डेवलप करवा देते हैं, पार्क बनवा। अब जिसने भी वो करवाया बिना एक विभाग की कंसेंट से वो पार्क बनवा दिया, उसके ऊपर पैसे लगवाते, तो वो तो जिस बंदे ने लगवाए उसके अगेंस्ट हम कराएंगे कि FIR।
ये आप पता करके ठीक है सर, बिल्कुल। ये कोई मतलब नहीं। सरकारी जमीन के ऊपर सरकार कोई बिना बताए जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसको कोई चिट्ठी पत्र कुछ लिखा हो तो लिखना चाहिए। अगर लिखा नहीं मिला तो भाई जिस बंदे ने आज आप लोगों को यहाँ खड़े कर दिया वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, हुड्डा नहीं है रिस्पॉन्सिबल। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो सरकारी जमीन के ऊपर उसने पार्क लोगों के साथ बातचीत करके विभाग को लिख करके यहाँ पार्क बना दो, विभाग ने बना दिया। आप भाई वो कौन था वो पता करो। मैं मेरी अब पूरी बात सुन लिया, मैंने आप दोनों की सुनी। दूसरी बात, आज की डेट में एक प्लॉट, आपकी ये जो बात है कि जी यहाँ पर कोई पेड़ नहीं कटने चाहिए, डेफिनेटली बिना परमिशन के कोई भी पर्यावरण को कोई बंदा खराब नहीं कर सकता। बिना परमिशन के पेड़ तो कटेगा नहीं, कोई पेड़ नहीं कटेगा। दूसरा, एक प्लॉट का डोनेशन आपको लगता है क्योंकि इन्होंने प्लानिंग में यहाँ कर रखी है, देखो जी 40 प्लॉट है, 30 प्लॉट, वो 30 भी बनेंगे। आज तो चलो मैं हूँ, मेरी ड्यूटी लगा दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए पुलिस आ गई, लेकिन वो 40 भी देखो आज आप अपना पक्ष रख रहे हो, वो नहीं सुनवाई हुई तो कल को एक के बजाय 29 और बनेंगे यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आपके प्लाट के ऊपर, एक प्लाट के ऊपर अगर कोई बंदा दीवार कर लेना छोटा मोटा तो आप देखो कि हर महकमे में जाके कह दो हमारा कब्जा हो गया, हमारा कब्जा हो गया। कोई आपके घर के आगे झुग्गी भी लगा ले तो भी आप कहते हो कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। भाई ये सरकार की जमीन करोड़ों रुपए की है, आपको पार्क चाहिए, आपको स्कूल चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, लिख कर दो। जब आपने ये भी बनाना था लिख कर देते हैं, हुड्डा की लैंड है, HSCP की लैंड है, HSCP से परमिशन लेते, एक कायदा है, कानून है, कानून से ऊपर ना मैं हूं ना आप लिख कर दो। आज की डेट में तो देखो पोजेशन एक प्लॉट कम देंगे, उसके बाद आपको लगता है कि वो पोजेशन भी गलत है, सपोज आज हम पोजेशन दिला देते हैं बंदे को और आप कहते हो कि ये गलत है, आज ही तो मकान नहीं बन जाना ना। सबसे पहली बात आपका प्लॉट है, आपका कोई फर्ज नहीं है इनके साथ। जो नहीं आज जो वो भी करे वो हमें बताना, आपने भी कुछ बताना है, आपने कुछ कहना है, हमें क्यों, इनको नहीं कहना। आपकी आपस में कोई वो नहीं होनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपने प्लॉट ले लिया, आपने कर दिया, आप किराए पर रह रहे हो, आपने लेना है, ठीक है जी, आपने पेमेंट कर दिया, आपका नक्शा पास है, आप बना नहीं पा रहे, 6 महीने से उलझनों में हो गए, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सर देखो 3 साल पहले मैंने प्लॉट लिया, हुड्डा से ऑक्शन में लिया, हुड्डा से पोजीशन ली, पेपर पोजीशन मिली मुझे, नक्शा पास करवाया मुझे, 3 साल से हुड्डा पोजीशन नहीं दे पाया। अच्छा 3 साल हो गए सर। वो देखो पब्लिक को हो सकता है इफेक्ट हो रही हो 10-12 एकड़ से, लेकिन ये 200 गज से मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे होंगे। 10 एकड़ लेना है, 10 एकड़ लेना। सर मैं जमींदार हूँ, हमारी जमीन थी जहाँ खड़े हो, हमारी ज्यादा लाई थी। सर एक बात बताओ, एक 200 गज अगर मैं जिद करके तो वैसे भी नहीं बना सकता, चाहे पोजीशन दे भी जाए तो भी जिद करके नहीं बना सकते। आपकी तो सहमति से ही बनेगा। भाई ऐसे कोई भी एक पेड़ काटेंगे, ये भी हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट है जितने आप लॉ पुलिस कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ। जेसीबी को पार्क में घुसा रहे हो आप सर, आप ये काम में जेसीबी सर वहाँ पर निशान लगाएंगे, आप मैनुअल करवाओ सर। जेसीबी का क्या मतलब है भाई, आपका ही मतलब नहीं तो आपका भी मेरा क्यों नहीं, गलत कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। जेसीबी को पार्क के अंदर नहीं आने देंगे, वो हम चाहेंगे तो जाएगी। आप माहौल खराब करने का काम करो सर, आप देखो, आप मैनुअल करो, जेसीबी बाहर कर ले भाई। नहीं आप उससे बात करो, यहाँ के लोगों को चैलेंज कर रहे हो, उससे बात करो, मेरे से बात करो, देशवाल से बात मत करोगे आप। वो वाला है, हमें देना है ना, वो हमें मारूस का है, आप उसके साथ मत वो करो, जेसीबी से करने हाँ। असित साहब आप थोड़ा पीसफुल इसको करवाओ, हमारे अपना काम कर लेते प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप देखो
जेसीबी का हर हाल में पेड़ टूटेंगे, पेड़ों का नुकसान। वो जवाब दे देंगे। नहीं वो जवाब दे देंगे, लिख के दे देना प्रशासन ने हुड्डा एसएसपी ने हमारे पेड़ डिमोलिश कर दिए, वो आपने भुगतेंगे। नहीं, हम अपने आंखों से कैसे देख लेंगे? आप आंखों से नहीं, आप अंदर बैठ जाइए घर जाकर। अंदर क्यों घर जाके बैठ जाऊं? मैं काम क्यों नहीं करने? मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, काम व्यक्ति नहीं हूँ। प्रतिनिधि हो इसका मतलब मैं आपका पार्षद हूँ। नहीं, पार्षद हो, सरकार की जगह गलत काम भी, सरकार की जगह आप गलत काम भी, गलत काम में गलत काम भी रोकना मेरा काम है। ये आप मैनुअल करवा लो। आपने ये रोका है, ये मैनुअल करवा लो, आप मैनुअल करवा लो। आप इसको मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो। नहीं, क्यों करवाऊंगा? आप देखेंगे ये काम करें। नहीं, सुनो, चलो मैं बात नहीं लगाता। वैसे करवा दो, हमें कोई एतराज हमें रिक्वेस्ट है, हमारे कर्मचारी जो नहीं जेसीबी से नहीं होगा जी, आप मैनुअल करवा लो। मेरे को प्रोटेक्शन कौन देगा? उसकी आए मैं बनाता हूँ, आप बताओ कौन देगा प्रोटेक्शन? हम आपको निशानदेही देंगे। सर आप तो 100 आदमी साथ ले गए हो, मैं अकेला यहाँ आगे कैसे बनाऊंगा? तो फिर मैं रोज तो 100 आदमी कर रहा हूँ आपको। सर वो आपने देखना, आपने यहाँ पर सर, आप क्या कर रहे हो? लगता है नहीं। मैं आपको पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? रोक लेने एक बार रोक तो ले भाई, बंद कर ले। ये बात है, दृश्य से बोलो ना, तो मेरे को क्यों? ये क्या मान लो, ये तो आदेश है, ये तो सही बात। मैं प्लॉट का मालिक हूँ। अगर आपको इतनी बार जाए, अगर आप उनको ये नहीं एक बात बताओ, मुझे नहीं पता। एसपीओ साहब, मैडम ने बोला है, ये पब्लिक अगर मेरे बचा लो। नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो। तो मैं मतलब क्या कहूँ? मैं बात नहीं देंगे। मैडम ने कहा हर चीज का समाधान मिलेगा, मैं गारंटी हूँ। क्यों नहीं मिलेगा? आज के कोई बात नहीं, आज के डेट में हमारा ये जगह नहीं, हम उनको कौन सी चलो आप तो अपना पल्ला झाड़ जाओगे, फिर ये कहा जाएगा ये मिलेगा, से मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं ये फोर्स रोज यहाँ पर मिलेगी। नहीं, वो फोर्स से पूछो उनसे, और सरकार का रोज 107-51 में मैं ये बेटे फिर आप इतना वो कर रहे हो तो आप काम कर। मैं प्रतिनिधि हूँ यहाँ का, तो प्रतिनिधि होता फिर ये भी नहीं तो आप एक आम नागरिक को कैसे दुखी कर सकते हो? मैं कर रहा हूँ प्लॉट इनको जायज जगह भी जो लेकर सरकार से ले लो सर। आप सरकार हो, आप सरकार हो। सरकार हो ना, मेरे जो सरकार का कहना ये है, सुनो, पोजीशन क्या बना? आप देख रहे हो सर, मेरे को जो एडमिशन में आदेश दिया सर, उनको पोजीशन तो जो आप बताइए साहब, कोई कंसर्न है भैया, आप अपने देश का पोजीशन देना और कोई भी कोर्ट है, सारे 60 कोर्ट है, किसी की भी ऑप्शन नहीं है, सब रोक देंगे। एक कोर्ट तो मैंने ऑलरेडी सब बिक चुका है। ये बादशाह मौके पे स्टेट ऑफिसर से बात करिए, एक दिन मौका देख लो, मैं आपको पोजीशन दिलवा दूंगा, मैं रोड निकलवाऊंगा। मैंने ये बोला, लेकिन उस दिन के बाद आज तक आप नहीं आए, कोई बात नहीं। दूसरी अरे सर, चाहे आप हो चाहे एचएससीपी वाले, बट कंस्ट्रक्शन आपको नहीं कंस्ट्रक्शन आप क्या कंस्ट्रक्शन जिस पोर्शन में मान लो पेड़ नहीं है, हाँ पेड़ तो अभी मैं देखता हूँ कैसे कंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो कैसे करेंगे? आप बीच में पेड़ थोड़ी ला सकते हो बाउंड्री पे। तो बाउंड्री के बीच में तो ला चलो आप जो भी पेड़ जो है वो बाउंड्री के अंदर उसको काटेंगे, नहीं काटेंगे उसको प्रॉपर परमिशन लेके बाउंड्री करेंगे। आप अपने प्लॉट जो है बाउंड्री में अगर कोई ये नहीं आता, नहीं बाउंड्री करने में, बाउंड्री करने में, हाँ 9 इंच हाँ ठीक है प्लॉट में 9 इंच की बाउंड्री में अगर कोई पेड़ नहीं है, तो आप बाउंड्री वॉल का पोजेशन हो गया आपका, इसके बाद आप पेड़ों की परमिशन तभी खुदाई होगी, अदरवाइज कैसे होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये तो नहीं हो सकता अभी 5 पेड़ यही रखो और बीच में से ड्राइंग रूम से निकल ऐसे ही आप
मैं क्यों करूँ आपने जो करना था कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए पास का जो है वो मौजूद है, करेंगे जो टाइम हो जाएगा करेंगे। काम करने दो सर हाथ जोड़ के विनती है, आपने पोजीशन रास्ता दे दिया, लेकिन अब जेसीबी का हम इस पार्क में काम नहीं होने देंगे। आपने उखड़वा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेसीबी बाहर ले जाओ भाई, हाथ जोड़ के विनती है। काम तो देखो पोजीशन अगर दिलाना है, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे दीजिए। काम में आप बाधा मत डालें, सर से आप साइड हो जाएंगे। पेड़ नीम खुदाई करनी है कि इंसान लाके खुदाई करा लो, जेसीबी का ही पार्क का नुकसान मत कराओ, ये हमारी आपसे पार्क का नुकसान नहीं, ये पार्क का नुकसान ही हुआ है। एंट्री है ना, नहीं एंट्री करा दी ना आपने, जेसीबी का भैया इन्हें और बाहर कर दे, वो भी करवा लो, लेकिन अब जेसीबी को अंदर नहीं घुसने एक बार साफ करो, बाहर ले जाओ, लेकर जाओ सब। बाहर इससे ज्यादा अंदर नहीं होगा। सरकार की तरफ से ऑप्शन हो रखा था, वो बंदा दुखी है 3 साल से, उसको पोजेशन देना हमारा काम है, HSCP का काम है। अगर हम उसको पोजेशन नहीं देते तो सरकार के ऊपर भी कई तरह के बाद में ये लगेगा कि मेरा हमें इतनी पेनल्टी दी जाए, तो सरकार उस काम में नहीं जाए। पहली बात तो आपका धन्यवाद कि हमने चाहे इतनी फोर्स ले आए, मैं इस ड्यूटी में, मेरा आज सिर्फ काम ही है कि कोई भी हंगामा ना हो। तो पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पार्षद साहब का भी करता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जी अभी हम जेसीबी अंदर नहीं आने देंगे, और जो प्लॉट का जो उसकी बाउंड्री वॉल की खुदाई है वो ये अपना बंदे लगाकर करवाएं, जेसीबी से ना करें। हम आपका इतना पक्ष बिल्कुल मान रहे हैं, हम सिर्फ उनको पॉइंट दे देंगे जी आज रस्सी से, और वो अपनी खुदाई जो है वो 3-4 दिन उनको लगेगी। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा पार्षद साहब के थ्रू कि आप एक राइटिंग में दे दें ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। आप मुझे पता आप नहीं करोगे, फिर भी एक राइटिंग हो जाए कि हम इनका जो बाउंड्री वॉल के लिए जो खुदाई करनी है हमें उस पर मैनुअली खुदाई करने में कोई एतराज नहीं होगी। कोई अगर पेड़ कटेगा जी तो ये परमिशन जो सरकार की नीति है, यही परमिशन जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति के अनुसार ही पेड़ काटे, ठीक है जी। ये आप दे दें, हम अभी इनको पोजेशन हमारी तरफ से हमने इनको दे दिया, ये बाउंड्री वॉल आप करो जी। कोई जेसीबी आप अंदर मत लाना जी, चाहे आप थोड़ा 10 बंदे एक्स्ट्रा लगाओ, आपको कोई परेशानी आएगी। अब आपको अंदर आने की इजाजत है, लेकिन जेसीबी नहीं लाओगे, और आप जो भी फॉलो करोगे रूल सारे फॉलो करोगे, आपके थ्रू इतनी एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। कोई और आपका कोई कुछ भी आपको लग रहा है कि आपका प्लॉट हम पोजेशन दे रहे हैं, ये बाद में झगड़ा करेंगे, मुझे लगता है कोई ऐसा झगड़ा नहीं होगा। ये अपनी जो गुहार है वो जहाँ पर जानी चाहिए वहाँ लगाएंगे जी। उसके ऊपर जो सरकार का फैसला है वो ये भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे। तो लगभग जो है 10 एकड़ के करीब HSDP की लैंड है, इसमें 40-42 के करीब जो है ना प्रोटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग जी, ठीक है। प्लानिंग हमारे ऊपर जो हमारे क्षेत्र है उनकी भी, और इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑप्शन में हुआ था 2022 में, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग करने की जो हमने काफी बार हमारे पास कोशिश की है, हमने पोजीशन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ अड़चन पब्लिक की और डिपार्टमेंट की आने की वजह से और उसके बाद उनको यही बोला गया था भाई अगर आप लोग इसको एज पर डिग्री आप इसको अप्रूव करवाते हो तो ये सारा चीजें हो गई, तो काफी टाइम हमने इनको दे दिया ताकि आप अपना सरकार चाहो जो मौके का स्टेटस है और जो आपकी राय है वो भाई कहीं पर भी आपने उस चीज को उजागर करना है वो कर ले, तो आप। लेकिन उसके बावजूद हमारी ऐसा कोई अभी तक हमारे हायर अथॉरिटी तरफ से फाइनल नहीं हुआ है। यही था कि जो हमने इनको ऑप्शन में दिया है उसको पोजीशन दिलवाई जाए। तो आज इसी चीज के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर भारत सर जो है एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं और रेजिडेंट की और पार्षद की सहमति से
जो भी बीच का रास्ता निकला है उसके हिसाब से हमने जो अलॉटेड जिसको हमने प्लॉट अलॉट किया था उसको हमने मुफ्त के ऊपर पोजीशन दे दिया है। अभी फिलहाल तो जो 40-50 में है, उसके बाद फर्दर देखेंगे जो भी ये होगा टेक्निकल जो भी होगा उसके हिसाब से। देखो ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस काम से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ हमारी पहुंच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। नहीं, जेसीबी के आगे अड़ने का मेरा यही काम था, अभी पार्क में जेसीबी ना चलाई जाए, क्योंकि अगर जेसीबी चलेगी तो पेड़ों को नुकसान होगा। अगर आपने पोजीशन देनी है तो मैनुअल दे दो। तो ये बात अधिकारियों ने मानी तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज ये HSVP की ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है, वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन में दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास थे वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। तो आज मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ SDO अजमेर। तो जो पोजेशन है वो पोजेशन में उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो, वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है तो ये पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं जी। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड एंड मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। वो इन्होंने समझा। देखो, मैं सबका धन्यवाद करूंगा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी थी। वो एक पक्ष का नहीं होता। ठीक है, पुलिस फोर्स हम लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने रेजिडेंट्स के ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे, ना हमारा चलाने का मतलब है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है कि दोनों पक्षों को संभाल कर रखें और काम अपना इम्प्लीमेंट कराएं। वो हमने करवा दिया जी। मैं SHO साहब का और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 3 साल से काम नहीं हो पा रहा था, आज उनकी सपोर्ट के साथ और HSVP के ऑफिसर्स के होते हुए हमने उसको कर दिया। डेफिनेटली हर किसी के पास अपना पक्ष रखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSVP के पास सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे कहने पर ना कोई रोकेगा। तो वो अपना पक्ष रखें, सरकार उनके पक्ष पर सहमत है तो ठीक है जी। देखो, जो काम होता है वो लॉफुली ही होएगा जी। सरकार अगर इसको पार्क घोषित करेगी तो पार्क रहेगा जी, अगर प्लॉट है तो जी प्लॉट होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारी जमीनें कई 100 एकड़ है और मैं आपके माध्यम से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूंगा लोगों को कि सरकारी जमीन के ऊपर ईंट भी मत लगाएं। आज देखो क्यों सिचुएशन हुई है, इसलिए हुई है कि आपने पेड़ लगा दिए। क्यों, किससे पूछ कर लगाए? सरकारी जमीन पर पेड़ क्यों लगा दिए? ऐसे नहीं है। सरकारी जमीनों पर आप फिर आज मकान बना दोगे, कल को कहोगे हम 10 साल से रह रहे थे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि 30 साल से भी रहे हैं, सरकारी जमीन तो है ही है। आज हमने भी तोड़ना, हमें जब जरूरत हम तोड़ देंगे जी। तो ये कहना कि जी हमारा भी ये परमानेंट काम आया था, कोई बंदा सरकारी जमीन के ऊपर जी ईंट भी ना लगाए, ना कुछ ऐसा कुछ करे ताकि वो उसको परमानेंट अपनी